वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जर्मनी से एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसके लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ना टोफल वगैरह या किसी भी ऐसे टेस्ट की ज़रूरत है। ये फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बेसिकली ये मैक्स प्लैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर ये जो इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टरल मीन पीएचडी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फुली फंडेड प्रोग्राम है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। इसकी इस टाइम ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है, तो इसमें आपके लिए ये फुली फंडेड एक पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं। और इस जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आप कह लो वो 12 to 14 वीक्स है। ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में 12 वीक्स की होगी, कुछ में 13 की, कुछ में 14 वीक्स की होगी। तो ये डिफरेंट जो है ना वो कैलकुलेट ड्यूरेशन है इंटर्नशिप के, ये ऑफर की जा रही है। बेसिकली मैक्स प्लैंक एक इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के अंडर जो डिफरेंट 83 जो है इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। 83 इंस्टीट्यूट्स में से 3 इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ये इंटर्नशिप होगी, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। उस सिटी का उन्होंने नेम सामने मेंशन किया हुआ है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सेकंड, और थर्ड जो है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनमें जो है वो ये रिसर्च इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। बेसिकली जो ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है और कंप्यूटर साइंस की फर्दर जो फील्ड्स हैं उनमें ही ये ऑफर कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल मैक्स प्लैंक की अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल काम ही कंप्यूटर साइंस पे, इनका कंप्यूटर साइंस पे बहुत वाइडली ये वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट इनकी रिसर्च डायरेक्शंस हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ शो भी किए हुए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा, इनकी मजीद जो है वो इन डेप्थ आप कह लो उनको नॉलेज होगा, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया इसका कि फुली फंडेड प्रोग्राम है। सबसे मज़े की जो बात है इस इंटर्नशिप की कि इस इंटर्नशिप की कोई डेडलाइन नहीं है। आप साल में जब चाहो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और जब जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो समर जो प्रोग्राम होता है इनका वो है। और समर प्रोग्राम की इस टाइम एप्लीकेशंस ओपन है, इसलिए मैं इसकी जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने इसके लिए जो है डिटेल्स शेयर की थी, वीडियो नहीं थी अपलोड की, वीडियो मैं इस साल अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि तमाम साल में आप कभी भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो समर मंथ है, समर प्रोग्राम होता है, समर के लिए जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, ये रिक्रूट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा उसके देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो समर में आप अप्लाई करें, आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे, आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज़ होंगे। इसके अगर बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो आपको इसके लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले तो एक तो फाइनेंशियली इसके बेनिफिट्स हैं जो कि ये देंगे ही देंगे, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी हाउसिंग कॉस्ट है वो कवर करेंगे, ट्रैवल कॉस्ट आपकी कवर करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को ये कवर करेंगे, इनफैक्ट कि आपके आने जाने का खर्चा भी ये कवर कर रहे हैं। तो मतलब फाइनेंशियली तो इसके बेनिफिट्स हैं ही हैं। लेकिन इसके अलावा इसके बेनिफिट्स ये कि आपको जो एक इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड क्लास, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया कि फैकल्टी के साथ कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट फील्ड में रिसर्च करने का आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके पास एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा। आपकी जो है वो एक रिसर्च, आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। और आपके जो इंटर्नशिप है इसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स हैं उनमें नाम आ जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं वो टॉप एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनके आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपकी रिसर्च होगी, तो आपको मतलब कि पूरी दुनिया में जो है वो इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और पूरी दुनिया में जिन चीज़ों को जो कह लो कि वर्ल्ड रिनाउंड एक अपॉर्चुनिटी है ये, तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स भी उसी लेवल के होंगे फिर। और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी जो आप यहाँ से अचीव करोगे। और जब आप एक प्रोफेशनल करियर में जाओगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसके एक तो एक फाइनेंशियली बेनिफिट्स के साथ साथ आपको एक कैरियर वाइज आप कह लो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं इस इंटर्नशिप के, तो इसको मिस नहीं करना। जिनके रेलिवेंट ये फील्ड्स हैं उन्होंने इसके लिए लाजमी अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डेडलाइन में आपको बताऊंगा कि डेडलाइन क्या है इसकी। जो समर मैंने जिस तरह के मेंशन किया कि आपने समर में इसको ज़्यादा प्रेफर करना है, समर बैच को और समर प्रोग्राम को ज़्यादा प्रेफर करना है, तो इसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो समर के लिए आपने डेडलाइन माइंड में रखनी है कि इसके लिए आपने जो है ना वो 1 नवंबर से पहले अप्लाई करना है, ठीक है। आप जो है वो इसके लिए जो इंटर्नशिप स्टार्ट होंगी वो इसकी मई और अगस्त में होगी, लेकिन आपने अप्लाई जो है 1 नवंबर से पहले करना है। उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की है कि आप साल में कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैंने नवंबर में जाना चाहता हूँ मैं इस इंटर्नशिप के लिए, तो आप उसके लिए 5 माह पहले इसके लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दो। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप चले जाओगे। तो आप कभी भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हो साल में,
लेकिन आपने डेडलाइन जो है ना वो अपने माइंड में जो रखनी है वो 5 मंथ्स जो बिफोर रखनी है अपनी स्टार्टिंग डेट से, ठीक है। लेकिन जो है वो समर है, इसकी डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है। तो इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? अप्लाई बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आपकी फील्ड होनी चाहिए लाजमी। और अगर सपोज कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपकी जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, इसके फर्स्ट 3 इयर्स जो है वो आप पास कर चुके हो, आप अपने लास्ट ईयर में, सेकंड लास्ट ईयर के एंड में हो एटलीस्ट, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई इंडस्ट्री के रेलिवेंट या प्रोफेशनल करियर से इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, जिसका बैकग्राउंड सिमिलर है, कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आप एक थीसिस प्रोजेक्ट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हो, या थीसिस प्रोजेक्ट के जो है वो इस टाइम कह लो कि आप इनरोल्ड हो, तो आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनका जो मेन फोकस्ड है वो सबसे ज़्यादा जो स्टेम और सीएस है, सबसे ज़्यादा सीएस है, मतलब कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो इनका मेन कह लो कि फोकस है, वो इसके लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और आप जो है जो कि इन्होंने सिलेक्शन की बात इन्होंने की है, वो चीज़ आपने देख लेनी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और जो है वो एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बेस पे जो है ना वो सिलेक्शन होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है वो लाजमी इसके लिए अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ये लिंक आप ओपन करके यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चन है कि जो कि आपके माइंड में होंगे कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती होनी चाहिए या नहीं, उन्होंने उसका आंसर दिया हुआ है कि नहीं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये प्रोग्राम जो कि 3 इंस्टीट्यूट्स में होगा वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिए थे, वो आप देख सकते हो। और फिर जो है वो आपको फैकल्टी की अगर आप लिस्ट चाहिए, आप देखना चाहते हो कि भाई मुझे लिस्ट मैं देखना चाहता हूँ फैकल्टी की, मैं किस प्रोफेसर के अंडर जो है वो इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या ये वो आप देख सकते हो। लेट्स सपोज कि आपका इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में ज़्यादा है, तो आप इसको ओपन करके इसके रेलिवेंट जो प्रोफेसर हैं उनको आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सा प्रोफेसर है, यहाँ पे कौन कौन सा एक्सपर्ट है, मैं इसके अंडर काम करूँगा, इसके अंडर नहीं करूँगा। तो यहाँ से आपको ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, आप वो देख लोगे, ठीक है। ये अभी लोड हो गया, अगर लोड हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक ये लोड हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर है, आप इसको देख सकते हो, इसको जो देख सकते हो, 1 बाय 1 सबकी प्रोफाइल देख सकते हो, जो आपको मोस्ट लगे कि हाँ भाई ये जो है ना वो मेरे मोस्ट रेलिवेंट है, मेरा इंटरेस्ट इसके साथ सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप देख सकते हो। ये आई थिंक मुझे इंडियन लग रहा है, मतलब इस टाइप के जो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया से उन्होंने पिक करके अपने साथ रखे हुए हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के, ये भी जो इंडियन ही कोई लग रहा है, तो आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह मैंने आपको बताया कि जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए देख सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आएंगे वो इसके लिए आप देख सकते हो, आपके आंसर दिया होगा। अगर कोई नहीं है तो भी उन्होंने दिया होगा। लेट्स सपोज कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सीवी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको रेफरेंस लेटर चाहिए कम से कम एक, और एक मोटिवेशनल लेटर चाहिए जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह आपको प्रोफेसर से ले लेते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे इससे, तो आप ये देख सकते हो। मज़ीद उन्होंने CGPA, GPA के रिलेटेड और जो है ना रिकमेंडेशन लेटर्स के रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस के आंसर इधर ही दिए हुए हैं उन्होंने। तो ये थी अपॉर्चुनिटी जर्मनी से बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक फुली फंडेड प्रोग्राम, जिसके लिए आप विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना आपने, इसके लिए लाजमी अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई हेल्प चाहिए हो मेरी, तो आप मुझे प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।